नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात। ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर हुई चर्चा। सिरसा के ओढ़ा में होने वाली प्रगति रैली का न्योता देने इलाहाबाद पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत सिंह। मुख्यमंत्री ओढ़ा प्रगति रैली में सिरसा के लिए करेंगे बड़ी घोषणाएं। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा जसपा के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले, जल्द होगा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग की, जिसमें प्रदेश के ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दे पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग के दौरान गुरुग्राम में 500 बेड का एक ईएसआई अस्पताल और 100 बेड के 5 अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जल्द ही ईएसआई विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग एक एमओयू साइन करेगा और ईएसआई अस्पताल में आम नागरिक और सरकारी अस्पतालों में हमारे श्रमिक इलाज करा सकेंगे। इस पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जंगल सफारी शुरू करने की भी परियोजना है। हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग थी, कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ईएसआई हॉस्पिटल्स उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो है वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ईएसआई अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके। इस नाते से हमने ये विचार किया है। इसी प्रकार हमारे दोनों क्षेत्रों का जो डाटा है उसको हम कैसे एक दूसरे का साझा करें ताकि जो श्रमिक हैं उनका डाटा जो यहाँ श्रम शक्ति मंत्रालय में है या हमारे पास पीपीपी में जो नया डाटा आया है उसका भी हम आपस में इंटरचेंज करके और उसका लाभ ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। ऐसा ही जो पर्यावरण मंत्रालय के नाते से भी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से सहायता हमको मिलेगी कि गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने कंसीव किया है। वो एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने ईयरमार्क कर ली है। अब कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिजाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं कि एक सफारी का केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है और इसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी अब कर रहे हैं। सामान्य समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें ताकि लोगों को लाभ जो है सब जगह मिल सके। जहाँ श्रमिक रहते हैं और ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है या मानो छोटे डिस्पेंसरीज भी नहीं है, वहाँ भी सरकारी अस्पतालों का उपयोग उसी आधार पर जो उनको जो सहायता ईएसआई से मिलती है उस प्रकार की जो सहायता उनको सरकारी अस्पतालों से मिले और जहाँ अच्छा नेटवर्क ईएसआई का है वहाँ जनरल पब्लिक को भी उसका लाभ मिले। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह सिरसा के ओढ़ा में होने वाली प्रगति रैली का न्योता देने इलाहाबाद पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं व स्थानीय नेताओं ने रैली में बड़ी संख्या में जुटने का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं का जोश देख कैबिनेट मंत्री गदगद हो उठे। इस मौके पर इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी रहे गोविंद कांडा ने भी मंच से संबोधित कर रैली का न्योता दिया। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि उन्हें आशा है कि मुख्यमंत्री ओढ़ा प्रगति रैली में जिला सिरसा के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लगाव है और इसी प्रेम के कारण लोग बढ़ चढ़कर ओढ़ा प्रगति रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 29 मई की ओढ़ा में होने वाली प्रगति रैली ऐतिहासिक होगी। पिछले एक हफ्ते पहले रानिया की मीटिंग करी,
उसके बाद फिर कालावाड़ी की 2 मीटिंग की, फिर डबवाड़ी की 1 मीटिंग करी, आज इलाहाबाद की 2 मीटिंग। एक नासिर चौका से वहाँ हजार वर्क करते हैं, या आपने देखा 700-800 कितना गया था, बहुत अच्छी इंप्रेसिव रहती है। मैं और गोविंद कांडा दोनों इकट्ठे गए थे, सुबह इलाहाबाद वहाँ गए, चौका यहाँ की मीटिंग करी है। सारा जो मूड लोगों का देख है, मुझे लगता है कि जो खारियां डली हुई उसका भी रिकॉर्ड छोड़ा। हालांकि गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा समय दूसरा था, और जैसे हमारे सीएम साहब पीछे आए 4-5 दिन पहले 368 करोड़ का हमें एक पैकेज दे के गए, तो लोगों में उस बात से बड़ा एक लोगों में प्यार विश्वास बढ़ा है कि भाई सीएम साहब बहुत खुले मन के फूक देंगे। जब इतनी बड़ी भीड़ जाएगी तो स्वाभाविक है, जैसे खारिया की रैली उसमें उन्होंने मांग पत्र नहीं पड़ा, तो भीड़ देखे सीधी सिर देखो बोल मैं सारी मांगे स्वीकार करता हूँ। हमें लगता है कि ठीक रहेगा, इलाके की भावनाएं देख के लोगों का इतना बड़ा धूम संकट, इतनी बड़ी भीड़, उत्साहित भीड़ देखेंगे तो उनका मन होगा कि इलाके के लिए अच्छी सौगात देखेंगे। क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके चीजें तो नहीं अनाउंस होंगी, हमने हमारी मांगे रखी। जब कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो मुख्यमंत्री के सरकार में उसके देखेंगे, करेंगे क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में निकाय चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर अकेले, यह हिसार में इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में फाइनल किया जाएगा। साथ ही मीटिंग में उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए हिसार में 27 व 28 मई को 2 दिवसीय मीटिंगों का दौर चलेगा, जिसमें पार्टी के आला नेता व पदाधिकारी शामिल होंगे। ओपी धनखड़ ने चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में निकाय चुनाव को लेकर संघ व पार्टी पदाधिकारियों की नवस टटोली और चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए निर्देश दिए और फील्ड में उतरकर मेहनत करने की बात कही। धनखड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी हैं और 27 व 28 मई को हिसार में उम्मीदवारों के चयन व आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज में ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्व संवाद केंद्र हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में डीएवी पीजी कॉलेज के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के योगदान विषय पर विचार संगोष्ठी हुई और इस विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जेबीडी ग्रुप के सीएमडी भारत भूषण कपूर और मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा के प्रांत प्रचारक विजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर विचार संगोष्ठी में अपने विचार साझा करते हुए मुख्य वक्ता के तौर पर आरएसएस हरियाणा के प्रांत प्रचारक विजय कुमार ने ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी की महत्ता को विस्तार से समझाते हुए संगोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों, जर्नलिज्म विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की खास टिप्स दी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में पत्रकारिता की बारीकियों को नारद जी के साथ जोड़कर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। आज की इस विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने पर सम्मानित होने का मैं बहुत ही हृदय से महसूस कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं इस संगोष्ठी के समस्त आयोजकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पत्रकारिता हम सभी जानते हैं एक ऐसा पेशा है जिसे समाज को सजग करने का एक दायित्व मिला हुआ है और जो कि एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस पेशे में सेवारत सभी पत्रकार बंधु प्रारंभ से ही अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपना एक विशेष स्थान समाज में स्थापित करते हैं और किसी भी युग में ये चुनौतियां कम होंगी इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह व्यवसाय समाज को एक आईना दिखाने का व्यवसाय है। महर्षि और देवर्षि नारद और पत्रकारिता से जोड़ करके डीएवी कॉलेज करनाल में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक श्रीमान विजय भाटिया जी रहे। उनका अपना एक अध्ययन है और उन्होंने आदि पत्रकार देवर्षि नारद जी के बारे में बहुत सी बातें पत्रकार भाइयों को और विद्यार्थियों को बतलाई। लेकिन पत्रकारिता धर्म, जाति, संप्रदाय से उठ करके जब हम पत्रकारिता
प्रारंभ करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि मंगलाचरण देवर्षि नारद से ही किया जाना चाहिए। उनका साहित्य युवाओं को पढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ स्वयं में कि बहुत से व्यक्ति हैं जिनको महर्षि नारद के बारे में पता नहीं है। पत्रकार, आदि पत्रकार तो एक पक्ष है, लेकिन जब हम नारद पर बहुत ही शोधात्मक और उनके पूरे चरित्र का वर्णन पढ़ते हैं, वास्तव में आज नारद जी को आधुनिकता के साथ जोड़ा जा सकता है। वो एक दिशा प्रदान करते हैं। टोहाना में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ अशोक अरोड़ा व पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह व पूर्व जिलाध्यक्ष रणधीर सिंह ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया। दरअसल राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा 29 तारीख को फतेहाबाद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत यहां पहुंचे थे। महाभारत की धरती से आम आदमी पार्टी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 29 मई को होने जा रही रैली को लेकर कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बनाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकने अरविंद केजरीवाल 29 मई को हरियाणा आ रहे हैं और वह महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल, सरदार जी भगवंत मान जी और हमारे कुरुक्षेत्र रैली धर्म नगरी में 29 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमारी एक सबसे बड़ी रैली होगी ऐतिहासिक, जो कि अपने हरियाणा से और दूर दराज से पब्लिक पहुंचेगी और कम से कम यहाँ 5 लाख आदमियों की हमने संभावना है पहुंचने की और रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। और हमारे यहाँ से जो ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं गांव से, सारी जगह से, ये सब एकजुट होकर काम रल मिल के कर रहे हैं और सभी एकजुट से ही रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। नहीं जाएंगे तो एक जगह ही, अलग अलग जो वो बना रखे हैं जूम बना रखे हैं, वो अपने अपने स्थान से ड्यूटियां लगाई हुई हैं। सब अपनी अपनी गड्डियां भर रहे हैं और गड्डियां लेके जाएंगे। हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर लीक मामले में कैथल पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए उक्त मामले में वांछित आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, जिसके दौरान उक्त मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूछताछ के बाद दोनों आरोपी मंगलवार को न्यायालय में पेश किए गए, जहां से उन दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्यों के साथ मिलकर इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने हरियाणा पुलिस सिपाही लिखित परीक्षा लीक करवाने के मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान दोनों माजरा प्याऊ जिला हिसार निवासी पंकज उर्फ टकला व रिंकू उर्फ रिंपू के रूप में हुई है। और पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने मुख्य आरोपी नरेंद्र खन्ना के साथ मिलकर बालाजी अकेडमी संचालक रमेश निवासी थुआ को लीक आउट पेपर की प्रतियां दी थी और कैथल के एक होटल में अन्य कैंडिडेट को भी पेपर की प्रतियां सप्लाई की थी। टोहाना सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा पशुपालन विभाग की 4th श्रेणी कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों पर गेहूं खरीद योजना के तहत राशि न देने पर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों की समस्या को सुनने के लिए विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह आए और आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषी मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस हड़ताल में जिला प्रधान राजेश कुमार ने विशेष रूप से शिरकत की और ब्लॉक के 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारे को 4th श्रेणी कर्मचारी को सरकार की तरफ से 20,000 रुपये गेहूँ ऋण दिया जाता है, जो कि बाद में किस्तों में हम पे कर देते हैं वापस। उसकी लास्ट तिथि 30 अप्रैल थी। हमारे कर्मचारियों को उसके लिए एसडी ऑफिस टोहाना की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई कि आप इस तारीख तक हमारे को फार्म जमा करवाओ। उसके बावजूद हमने अपने स्तर पे हमारे फार्म जमा करवाए, तो अधिकारियों ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए अपना काम समय पर ना करते हुए हमारी वीट लोन की लास्ट तिथि 30 अप्रैल थी। इन्होंने बिल बनाया है 5 मई को, और वापस जब हम इनसे जवाब मांगते हैं तो ये हमारे को दबाने के लिए, हम सभी पशु परीक्षक एनिमल टेंडेंट की पोस्ट पे हैं,
तो ये हमारे को दबाने के लिए हमारे ऊपर स्वीपर का काम थोप रहे हैं, हमारे को दबाने की कोशिश की जा रही है और खुद की कमियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये खुद की ये नहीं बता रहे कि हमने बिल लेट बनाया, ऊपर से हमारे अंदर गलती निकाल रहे हैं कि आपने फार्म समय से जमा नहीं करवाया इसलिए बिल समय पे नहीं बना। ये 20,000 रुपये हमें मिलते हैं 1 साल के लिए। क्यों ऐसा आपके? ये हर बार ही मतलब ये इनका विषय रहता है कि कैसे भी इनको टॉर्चर किया जाए ग्रुप डी वालों को। ये यहाँ नहीं पूरे प्रदेश भर से खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर मंजूरा गांव के पास खेतों में बिजली के खंभे काफी दिनों से टूटे हुए पड़े थे। एक खंभा कुछपुरा गांव के पास राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने काफी महीनों से सड़क की ओर झुका हुआ था, जो किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा था। जब पत्रकार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अखबार में प्रकाशित किया तो अगले दिन ही बिजली विभाग के अधिकारी जागे और तुरंत प्रभाव से नए खंभे लगवा दिए गए। जबकि कई महीने से सड़क की ओर झुके हुए ये खंभे आगे से ही बिजली विभाग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी और गांव के लाइनमैन इसी स्टेट हाईवे से गुजर कर जाते थे। बिजली विभाग के कर्मचारी विपिन ने बताया कि तेज आंधी के कारण बिजली के खंभे टूट गए थे, लेकिन जब खबर चली तो उसके बाद इन खंभों को बदल दिया गया। सर ये आज चेंज किया है, पहले आंधी की वजह से टूट गया था ये भी, तो अभी ये लगा दिया है। वो आगे बाकी टूट रहे हैं तो उनको भी चेंज कर रहे हैं। अभी साथ में देखा आपने, अभी चेंज कर रहे हैं तो ये तो चेंज कर दिया सुबह, अभी क्लियर है लाइन। नहीं ये तो काफी दिन की समस्या, ये पोल काफी दिन से झुका हुआ था, लेकिन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी सभी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। खबर चलने के बाद इसका असर हुआ है। जी सर हुआ है, तो थोड़ा लेट जरूर हुआ है पर किया हो तो गया ना सर, ये था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।